बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के अमाउंट काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है स्कीम, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। आज हम इस फंड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे कई सारे पैरामीटर्स, जैसे कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस, इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, इस फंड का पोर्टफोलियो कैसा है, इस फंड के फंड मैनेजर्स, और हम इसको इसके पीयर्स के साथ भी कंपेयर करेंगे ताकि हमें यह डिसाइड करने में आसानी हो क्या बंधन स्मॉल कैप फंड आज भी उतना ही वर्दी है या नहीं। तो उसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बंधन एएमसी की तरफ से, बंधन म्यूचुअल फंड जो एएमसी है उसकी तरफ से हमें ये स्कीम ऑफर की जाती है। तो सबसे पहले इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी जो मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बंधन स्मॉल कैप फंड फोकसेस ऑन बिल्डिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद इन द स्मॉल कैप सेगमेंट। ऑब्वियसली एक स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप सेगमेंट में ही इन्वेस्ट करेंगे, और ये फंड फॉलो करता है 3 पैरामीटर्स जिसके मदद से ये स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। पहला है क्वालिटी, दूसरा है ग्रोथ, और तीसरा है रीजनेबल वैल्यूएशन। तो ये तीनों पैरामीटर्स अगर टिक होते हैं तो ही वो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ है। एसआईपी आप 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। पैसे अगर आपको इन फ्यूचर निकालने होंगे तो मिनिमम 500 आपको निकालने पड़ेंगे। और एग्जिट लोड की अगर हम बात करें, एग्जिट लोड यानी कि एक पेनल्टी होती है अगर आप 1 साल से पहले पहले इस फंड में से पैसे अपने विड्रॉ कर लेते हो या निकाल लेते हो, उस केस में 1% की आपसे पेनल्टी ली जाएगी। तो ये आपको नोट कर लेना है। लॉक इन पीरियड इस फंड में कोई भी नहीं है, यानी कि जब चाहे तब आप पैसे निकाल तो सकते हो, हाँ, पर 1 साल के पहले अगर निकालोगे तो उस केस में 1% पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। सिंस लॉन्च, तो 2020 में ये जो स्कीम है वो लॉन्च हुई थी। सिंस लॉन्च उसने लगभग 36% के रिटर्न्स दिए हैं। लॉन्च डेट आप देख सकते हो। बेंचमार्क इसका है BSE 250 स्मॉल कैप TRI। एसेट्स इसमें लगभग अभी 12,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट प्लान का है 0.39%, जो कि काफी रीजनेबल है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। एक्सपेंस रेशियो यानी कि वो फीस होती है दोस्तों जो आपसे हर साल ली जाती है, यानी कि जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उसमें से जो भी एक्सपेंस रेशियो है वो आपसे डिडक्ट किया जाता है। कहाँ से डिडक्ट किया जाता है? ये आपके NAV के प्राइस से ही डिडक्ट किया जाता है। एडिशनली कोई भी आपसे अलग से एक्सपेंस रेशियो नहीं लेता है। तो जो आपका NAV का प्राइस होता है उसमें ही ये सारे एक्सपेंसेस फैक्टर्ड इन होते हैं। और टर्नओवर रेशियो भी अगर आप देखोगे तो काफी कम है, यानी कि फंड में ज्यादा बाइंग और सेलिंग भी नहीं होती है। तो बहुत कन्विक्शन के बाद ये लोग स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और उसे होल्ड करना पसंद करते हैं। रिटर्न्स देख लेते हैं इसके ओवरऑल अलग अलग टाइम फ्रेम्स में। तो पिछले 1 महीने में आप देख सकते हो, ये मई के हिसाब से डेटा है। तो बंधन स्मॉल कैप ने लगभग 15.87 के रिटर्न्स दिए थे, और जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसने भी क्लोज टू 15.6% रिटर्न्स दिए हैं। 6 महीने की अगर हम बात करें तो -2.57% रिटर्न्स है, और इंडेक्स को ये फिर भी बीट कर रहा है। 1 साल में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। जहाँ पर इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने सिर्फ 7% के रिटर्न्स दिए हैं, इसने 22% के रिटर्न्स दिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के रिटर्न्स। 3 ईयर में भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से इसने इंडेक्स को या बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है, और 5 ईयर के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो बेंचमार्क को ये काफ़ी अच्छे से बीट कर रहा है। तो नो डाउट ये स्कीम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। हिडन है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। रिसेंटली ये चर्चे में आई है। ऑब्वियसली पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी तो नहीं देता है, क्योंकि ये फंड बहुत ही नया है, इसको सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। तो अभी तक इस फंड ने ज़्यादा डाउन टर्न्स या मार्केट क्रैश वगैरह नहीं देखा है। आपको अगर याद होगा तो 2020 के बाद मार्केट वन साइड ऊपर ही आया है रिसेंटली। बस अभी पिछले 6 से 8 महीनों में आपको एक थोड़ा करेक्शन देखने के लिए मिला था 20 से 30% का स्मॉल कैप इंडेक्स में, पर उसके अलावा इस फंड ने बड़े बड़े मार्केट साइकिल्स या बड़े बड़े क्रैशेस नहीं देखे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम इसको कंपेयर करने वाले हैं टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ, जो कि इसका एक बहुत ही नेक टू नेक कंपेटिटर है। आप देख भी सकते हो पिछले 5 सालों का ये डेटा है, और क्लोज ही रिटर्न्स है, बहुत क्लोज रिटर्न्स है दोनों के, और दोनों ही अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से बीट कर रहे हैं। इसका और एक कंपटीटर है दोस्तों इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये भी पर्सनली अच्छा फंड है, मुझे ऐसा लगता है। इन्वेस्को इंडिया का भी स्मॉल कैप फंड पर्सनली मुझे भी अच्छा लगता है। आप अगर इन दोनों के रिटर्न्स देखोगे तो काफ़ी सिमिलर आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों फंड्स जो है वो एक सिमिलर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पर काम करते हैं, इसलिए आपको रिटर्न्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज ही देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से जिसको चुनना है आप चुन सकते हो। मेरे हिसाब से दोनों ही स्कीम्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, यानी कि इस फंड के पोर्टफोलियो में कहाँ पर जो पैसा है इन्होंने लगा कर रखा है। तो लगभग 87% इन्होंने अभी इन्वेस्ट करके रखा है इक्विटी में, और लगभग 13% ये लोग कैश होल्ड कर रहे हैं। उसमें से आप देख सकते हो मोस्टली
मिड और स्मॉल कैप्स में इनका ज़्यादा जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है, ये जो साइट है उस हिसाब से मिड और स्मॉल का इनका डेफिनेशन थोड़ा अलग है, इसलिए आपको देखने के लिए मिलेगा। पर मोस्टली इनका जो पोर्टफोलियो है वो स्मॉल कैप में कॉन्सेंट्रेटेड है। ऑलमोस्ट 75% के आसपास ये लोग स्मॉल कैप में ही इन्वेस्टेड है। फंड स्टाइल आप देख सकते हो, तो ग्रोथ और मीडियम, यानी कि जो भी मीडियम कैपिटलाइजेशन के कंपनीज है और जिनमें ग्रोथ इनको दिखाई देती है, वहाँ पर इनका पोर्टफोलियो फिलहाल के हिसाब से कॉन्सेंट्रेटेड है। टॉप 10 स्टॉक्स में 20% का एलोकेशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। और टॉप 3 सेक्टर्स में ये लोग 40% की अपनी होल्डिंग्स रखते हैं। पोर्टफोलियो का अगर आप पी रेशो भी देखोगे तो ठीक ठाक ही है, 18 का पी है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो मतलब इनका जो पोर्टफोलियो है वो भी ओवर वैल्यूड तो बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखें कि इसका रिस्कोमीटर, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियसली एक स्मॉल कैप स्कीम है, वेरी हाई है। अगर आपका ड्यूरेशन 5 या 7 सालों के आसपास है या उसके ऊपर है तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। रिस्क रेशोज़ की बात कर ले, पिछले 3 साल के हिसाब से ये डेटा है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो फंड है वो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, कितने बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें प्रोवाइड कर रहा है। स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात करें तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ी हाई है, यानी कि थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको इस फंड में देखने के लिए मिलेगी कंपेयर टू इट्स कैटेगरी। बीटा भी हमें वही सजेस्ट करता है कि थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, यानी कि फ्लक्चुएशंस थोड़े ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप नहीं सहन कर सकते तो शायद ये स्कीम आपके लिए नहीं है। पर वॉलेटाइल भले ही ये ज़्यादा है तो आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी ये ज़रूर प्रोवाइड कर रहा है। आप शार्प रेशो भी देख सकते हो, ट्रेनर्स भी देख सकते हो और अल्फ़ा भी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ा, यानी कि ऑलमोस्ट 8 का अल्फ़ा आपको ये जनरेट करके दे रहा है। जो आप अगर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो कैटेगरी लगभग 2 के आसपास का अल्फ़ा देती है और इस फंड का है पर्टिकुलरली क्लोज टू 8, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपको बहुत ही कम फंड्स ऐसे मिलेंगे जो इतना ज़्यादा अल्फा जनरेट करके आपको दे रहे हैं। इस फंड के टॉप 8 होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स है इनके पास। तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो और उनका होल्डिंग वेटेज देख सकते हो। तो सबसे जो टॉप एलोकेशन है उसमें 3.14% का इनका एलोकेशन है, मतलब इन्होंने अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है। कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में उन्होंने 5% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं रखी है, यानी कि वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन्होंने रखा है। तो आपको आइडिया आ जाएगा टॉप 8 स्टॉक्स को देख के कि क्या ये स्कीम जो है वो कैसे स्टॉक्स पिक करती है, क्या आपको ये स्टॉक्स अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं। अब ये जो स्टॉक्स है वो आपको अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं, उसके बाद आप कंसिडर कर सकते हो आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, इस फंड के फंड मैनेजर्स। तो रिसेंटली 2023 के फरवरी से इस फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। पर भले ही फंड मैनेजर्स चेंज हो चुके हैं, आपको परफॉर्मेंस में कोई भी कमतरता नहीं देखने के लिए मिलेगी, बल्कि आपको फंड बेटर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। हमें ये तो ज़रूर मॉनिटर करना पड़ेगा कि फंड मैनेजर्स चेंज हुए हैं उसके बाद फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अभी फंड मैनेजर्स चेंज होकर सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, तो हमें 3 से 5 साल के बाद समझेगा कि ये फंड मैनेजर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो भी काफ़ी कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया 47% के आसपास ही पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो है, यानी कि फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा बाइंग सेलिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी उनके पास है, उन्होंने जो भी स्टॉक्स पिक किए हैं उस पर। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक स्कीम अच्छी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये आप ज़रूर आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स मैंने आपको समझा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।